जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है हमारा व्हीटस्टोन का सेतु, जो कक्षा 12 के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जाता है बोर्ड एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हीटस्टोन का सेतु आखिर कहाँ पर लागू होता है, यानी हम किसके लिए लागू करते हैं। देखो, तो व्हीटस्टोन जो सेतु है, इस मतलब नियम की सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम इसकी जो रचना है उसको पढ़ेंगे, जो रचना है उसको हम याद करेंगे और इसके सिद्धांत को याद करेंगे, जिसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, जो इसका नियम है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्हीटस्टोन सेतु है तो इसको हम पहले रचना देख लेते हैं। हमने ये फिगर बना दिया है आपकी सुविधा के लिए। तो इसमें रचना क्या लिख, इसमें रचना में आपको क्या करना है, देखो रचना में वही करना है जो इस फिगर में है। ठीक है, रटने वाली कोई चीज़ इसमें नहीं है, जो आपके फिगर में है वही रचना में लिख देना है बस। तो ठीक है, रचना देख लेते हैं यहाँ पर हम अपनी। देखो, ABCD एक चतुर्भुजनुमा का एक आकृति है, यानी कि ABCD एक चतुर्भुजनुमा एक आकृति है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा पर क्रमशः PQR तथा S प्रतिरोध उपस्थित हैं। इसकी प्रत्येक भुजा पर उपस्थित हैं, देखो ये PQRS प्रत्येक भुजा पर इसके प्रतिरोध उपस्थित हैं। ठीक, जिसके A तथा C बिंदु से एक B विभवांतर की बैटरी मैंने जोड़ दी। A तथा C सिरों के बीच B विभवांतर की मैंने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक, तथा उससे बैटरी जोड़कर K1 एक कुंजी लगा देते हैं, तथा BD भुजा पर गैल्वेनिक मीटर लगाकर तथा दूसरी K2 यानी दूसरी कुंजी लगा देते हैं। ठीक, इतना करना है आपको रचना में। अब आइए समझ लेते हैं हम सिद्धांत को। हमारा सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो, यह परिपथ संतुलन की अवस्था में कार्य करता है, यानी जो ये हमारा परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु है, ये संतुलन की अवस्था में कार्य करता है। ठीक, P, Q तथा R ये ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। P, Q, R ये अज्ञात प्रतिरोध होते हैं, जबकि जो हमारा यस होता है वो अज्ञात प्रतिरोध होता है, जिस यस का ही मान हमें ज्ञात करना होता है। ठीक, अज्ञात प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधों का अनुपात, यानी देखो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात तथा अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात बराबर होता है। यानी संलग्न भुजाएं हमारी कौन कौन सी हैं, एक ये AB और CD। ठीक है, AB और BC ये संलग्न भुजाएं हैं, और इसकी तो संलग्न भुजाएं AD और DC ये संलग्न भुजाएं हैं। यानी इन दो बिंदु संलग्न भुजाओं का जो प्रतिरोध होगा और अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर होगा। इसी को हमें प्रूफ करना है, जो कि यही हमारा क्या है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत, जिसकी सहायता से कई न्यूमेरिकल लगते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यस प्रतिरोध यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध है, इसकी हम वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम। देखो, इसमें कहा गया है किसी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P/Q। ठीक, P/Q बराबर P संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात तथा अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो अन्य दो संलग्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये हमारे संलग्न भुजाएं होते हैं, इनके संलग्न प्रतिरोध ये हैं कौन कौन से, R और S, यानी कि RS। ठीक, हमें यही प्रूफ करना है उत्पत्ति में, यानी इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, लूप या वोल्टता का नियम। अगर आपने वो वीडियो मतलब किरचॉफ का नियम के जो वीडियो मैंने डाला वो नहीं देखा, तो उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, तो इसका हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, लूप या वोल्टता का नियम। जो दूसरा नियम है लूप या वोल्टता का नियम, इसको हम मान लेते हैं पहला पास, यानी कि प्रथम पास मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं द्वितीय पास। सबसे पहले देखो, ये अलग अलग हो गए, एक ये पास बना, एक ये पास, दो पास बने। तो सबसे पहले एक पास, ये पहले पास को सोल्व करेंगे और दूसरे पास को सोल्व करेंगे। ठीक, तो जो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है लूप का नियम या बंद पास का नियम, वो ये कहता है किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग तथा उसमें उपस्थित कुल विद्युत भाग बल के बराबर होता है। ठीक है, वो ये जो किरचॉफ का दूसरा नियम है इस ये बताता है। ठीक है, तो यही हम लगाएंगे। तो इसमें देखो, कुल विद्युत धारा कितनी है, I है, तो जो कितनी कुल विद्युत धारा होगी और जो कुल प्रतिरोध होंगे उसका बीज जो गणितीय योग होगा, और उसमें कुल जो विद्युत भाग बल होंगे उसका बीज गणितीय योग बराबर होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें धारा कितनी है, इस दिशा में। देखो, इस दिशा में चलते हैं। सबसे पहले हम ABCDA लेते हैं। ठीक है, तो बंद पास ABCD में, ABDA में। ठीक है, ABDA में, यानी कि ABDA में इस भाग को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें धारा कितनी है, इधर से चलेंगे हम, जिधर से हम इस संख्या, जिधर से हम ये लेते हैं, जिधर से चलते हैं उसी तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है,
तो देखो इधर से चले हम तो विद्युत में धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है P, यानी कि I1 और R1, ठीक है, प्लस अब इधर से चले इधर से कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। अब इधर आ गए। अब देखो इधर ध्यान देना, इधर हम इधर से चल रहे हैं और जो धारा की दिशा है उसकी अपोजिट साइड है, तो यहाँ पर हम जो नेगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक है, प्लस चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि धारा हमारी नेगेटिव है, यानी जिधर चल रहे हैं वो उसके अपोजिट साइड में है। इधर से हम चले, इधर से चले और इधर चले, लेकिन जहाँ धारा हमारी इधर जा रही है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो I2 इंटू R1, I2 इंटू R, ठीक, प्रतिरोध यहाँ पर P है ये, और I2 इंटू R, ठीक, बराबर। अब देखो विद्युत वाहक बल इसमें कितना है, विद्युत वाहक बल है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम दूसरे बंद पास में इसको सोल्व करेंगे। दूसरा बंद पास में भी हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, बंद पास का नियम, तो इसमें भी वही प्रक्रिया होगी। तो इस ये वाला हम बंद पास लेते हैं बी सी डी बी में, ठीक है, तो बी सी डी बी में ये लेते हैं, ठीक है। अब हम इधर से देखो, इधर से चले, धारा की दिशा ठीक है, इसको हम प्लस में ले लेते हैं, यानी कि I1 इंटू क्यू, I1 इंटू क्यू प्लस। अब इधर से चले, इधर से आए, फिर देखो यहाँ पर भी जो धारा की दिशा है उसके अपोजिट साइड में होगी, जिधर से हम चल रहे हैं, तो इसको हम निगेटिव में लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव होगा, इसको हम निगेटिव में लेंगे, निगेटिव यानी कि माइनस I2 अपान यस, I2 अपान यस, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व कर देते हैं। देखो इसको भी लेते हैं, हम क्या करेंगे, जो I1 आ रहा है वो जीरो के उधर रख देते हैं, जो माइनस है ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो I1 P बराबर IR बटे, यही प्रोसेस इसमें भी करते हैं, ठीक, इसको बटे में कर देंगे और यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ये माइनस चिन्ह है, जीरो के उधर जाएगा, ये जीरो के उधर जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आई क्यू बराबर I2 यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी I1 है, यहाँ पर भी I1 है और यहाँ भी I2 है, तो हम क्या करेंगे, I1 से कैंसिल आउट और यहाँ I2 से कैंसिल आउट, तो हमारा जो मेन वैल्यू बचेगी P अपान क्यू बराबर R अपान यस। अब देखो यही तो हमें सोल्व करना था, यही तो हमारा वीटस्टोन का सेतु का सिद्धांत है, यही जो नियम है, इसी की सहायता से हम यस का मान निकाल सकते हैं, जो कि अज्ञात प्रतिरोध है। देखो यही तो है, यही हमने सोल्व कर दिया और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नॉलेजेबल मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।